खबर दुल्हीपुर से है। करवत ग्राम पंचायत में नालियों की सफाई लंबे समय से न होने के कारण ग्रामीणों में ग्राम प्रधान रचना देवी पत्नी विजय पटेल प्रधान प्रतिनिधि के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद ही सफाई की कमान संभाल ली। ग्रामीणों ने मिलकर गाँव की नालियों की सफाई की और गंदगी को हटाया। लोगों का कहना है कि गंदगी और जाम नालियों की वजह से पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। करवत स्थानीय निवासी पूनम देवी का कहना है कि इसके संबंध में कई बार ग्राम प्रधान को सूचना दी जाती है, वह आते हैं और देखकर चले जाते हैं और बदले में केवल ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला। पूनम देवी की माने तो ग्राम प्रधान और प्रशासन के मिलीभगत से गाँव में अवैध तरीके से मदिरा को भी खरीदा और बेचा जाता है, जो कि उचित कार्य नहीं है। स्थानीय निवासी रामलाल पटेल का कहना है कि गांव में अभी भी सफाई कर्मी नियमित नहीं आता और अगर कभी आता है तो हल्की फुल्की सफाई करके फोटो खींचकर वह चले जाते हैं। नालियां इसकी वजह से चौक पड़ी हैं और उसका गंदा पानी सड़कों पर बहने को मजबूर है। आशीष कुमार पटेल का कहना है कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, लेकिन वहां पर भी केवल खानापूर्ति की गई। फर्जी सिग्नेचर करके कार्य को पूरा दिखाया गया। यहाँ पर सफाई कर्मी केवल खाना पूर्ति करता है। मैं सफाई कर्मी को वीडियो साहब से मांग करता हूँ कि इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन से मांग की है कि गांव में नियमित रूप से सफाई करवाई जाए ताकि लोगों को इस तरह खुद सफाई करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत करवत में है और करवत में आप समझ सकते हैं कि हमारे पीछे जो है इधर गांव के जो संभ्रांत लोग हैं वो यही मौजूद है। मैं बता दूं कि ये कोई सफाई कर्मी नहीं है, बल्कि ये गांव के जो संभ्रांत लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, ये वही युवा है जो अपने देश का जो है कर्णधार बनते हैं, लेकिन आज मजबूर हो गए हैं गांव की नली और गंदगी को साफ करने के लिए मजबूर है। मामला ये है कि इसमें हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत जो है करवत में है और करवत में विगत कई वर्षों से लगातार यहाँ पर ये एक नाली बनाई गई थी, जो बता रहे लोग जो है कि ट्यूबवेल का जो है पानी था जिससे सिंचाई वगैरह करने के लिए बनवाया गया था। और ये नाली जो है, ये नाला काफी कूड़ा वगैरह फेंकने की वजह से ये जो है पूरी तरह से वो बंद हो गया है। और बंद हो जाने की वजह से और समझ लीजिए कि ये एकदम कूड़ा उड़ा फेंक करके इसको बंद कर दिया गया था और ये चौक हो गई थी। इसमें कुछ भी कहीं से आने जाने लायक पानी वगैरह का निकासी वगैरह नहीं रह गया था और जो है घर में पानी लोग जाने लगा था। लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और जो है मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उनसे मिलता हूँ और बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वास्तव में ये सफाई कर क्यों रहे। क्योंकि सरकार जो है गाँव में सफाई करने के लिए, नालियों की सफाई करने के लिए वो सफाई कर्मी दे रखा है और एक गांव में 2 से 3 सफाई कर्मी को रखा गया है। आखिर वो सफाई कर्मी कहाँ चले गए? आखिर वो पैसा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आखिर सफाई कर्मी आते हैं नहीं आते हैं, ये तो हमें नहीं पता है। ये तो गांव के लोग ही बताएंगे कि आखिर सफाई कर्मी इस गांव में है या नहीं है। साथ ही इस गांव के जो प्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान जो है, वो क्या करते हैं, कितना एक्टिव है। अगर कहीं ना कहीं से लोग खासा नाराज चल रहे हैं इस गांव के लोग जो है, तभी जाकर के आज जो है ये गंदगी, ये नाला जो चौक पड़ा है उसको साफ करने का जो है आज जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ है। आज उनसे मिलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्हें जानते हैं। सर नाम बताएं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम टिंकू पटेल। हाँ, आप बताएं कि ये आज ये आप अपने हाथ से ये क्या सफाई कर्मी है क्या आप? नहीं, मैं ग्राम सभा का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, तो ये आप खुद से क्यों साफ सफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए सफाई कर रहा हूँ कि ये नाला का पानी मेरे आंगन में जा रहा है सीवर के साथ। हाँ, और गंदगी बहुत ज्यादा है। तो क्यों ये इसकी सफाई वगैरह कराने के लिए आप जो है ये सफाई कर्मी वगैरह नहीं आते हैं क्या गाँव में? सफाई कर्मी आते हैं, बस आगे ही साफ करके चले जाते हैं। बस हाँ, पानी रहेगा उसमें से छान के चले जाएंगे। हाँ, उसके बाद पानी भरा रहता है। हाँ, तो वो पानी अब हमारे लोग के घर में जा रहा है, इसलिए सफाई कर रहे हैं अपने हाथ सफाई से। कर रहे हैं। तो इसके लिए कभी अपने ग्राम प्रधान वगैरह से आपने जो है कभी शिकायत किया और आपने कभी कहा कुछ है? प्रधान जी आते हैं, जाते हैं, रास्ते देखते हैं, कुछ करते नहीं। इसके विषय में सोचबे नहीं किया आज तक। हाँ, जब चुनाव लड़े तो इसी बात का मुद्दा था कि ये नाली वहाँ से लेके निरंकारी भवन तक बनवाएंगे। हाँ, उसके बाद उनका पता नहीं है, पता नहीं चला। सफाई जो है खाली आप प्रधान जी बता रहे हैं कि प्रधान जी यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। क्या कहेंगे जो है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप पटेल है। हाँ, मैं यहाँ तो सफाई कर्मी है क्या आप? नहीं नहीं नहीं। तो फिर सफाई कर्मी ने तो फिर क्यों कर रहे हैं? जब प्रधान नहीं करेगा तो हम लोग साफ करना जरूरी है। हाँ, तो प्रधान नहीं आते हैं तो खाली ऐसे कर देते वैसे करते हैं। देख लीजिए आप लोग, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा बंद है। हाँ, हम लोग मजबूरी में 2 हाली साफ हुआ, ये तीसरे का में साफ कर रहे हैं। हाँ, सफाई कर्मी नहीं आता? नहीं आता है। क्यों नहीं आता? वो आता है खाली ऊपर, खाली कूड़ा करने के बाद चला जाता है। हाँ,
तो कभी शिकायत करते, कभी किया प्रधान जी? हाँ, बहुत किए हम लोग, प्रधान जी बहुत किए, यहाँ पर रखा बहुत गया है, किए, आता नहीं, कभी सफाई नहीं बहुत करता। किए हैं। प्रधान जी के फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, यहाँ है तो मोगस में है तो ऐसे करते हैं, हम लोग करते हैं साहब। अच्छा, हाँ, तो आप तक नहीं सुनवाई की है, इसलिए जो है आप लोग खुद हाँ, जब हम लोग हार गए तो फिर किसी से फोन नहीं किए, हम लोग खुद आज मीटिंग किए, उसके बाद हम लोग आके अपना काम चालू कर दिए। क्या मांग कर रहे हैं वीडियो साहब से? वीडियो साहब से जो कहेंगे वो आप मांग कर लेंगे हम लोग। बस यही कहे कि बढ़िया से साहब नाली हो, ये देखिए रोड बना है, हाँ, ये देखिए 9 फीट का रास्ता बनवाए हैं और 6 इंच की दबाए हैं और 9 फीट का हुआ था। रास्ता चौड़ा नहीं है, गाड़ी आता है तो पास नहीं हो पाता है, दिक्कत इसीलिए है। यहाँ पर समझ लीजिए तमाम मुद्दे हैं। मैं सड़क का भी मुद्दा उठाऊंगा। अभी जो है फिलहाल में यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर आरसीसी ढलैया कराई गई है। अब ये समझ सकते हैं, इधर आइए जरा सा, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये गंदगी समझिए जो है, ये गंदगी, इतना ज्यादा गंदगी होने की वजह से ये नाली जो बनाई गई थी, जो गांव में जो भी खेत खलिहान वगैरह था उसको सींचने के लिए, ये नाली की स्थिति देख लीजिए जो है। ये नाली इतना ज्यादा कूड़ा फेंकने की वजह से चौक हो गया है कि इसमें से कहां से पानी आएगा और कहां से पानी जाएगा, अब कहां से वो लोग सिंचाई करेंगे। अब ये गांव के लोग कह रहे हैं कि जो है हमने ग्राम प्रधान से कहा, हमने जो है सफाई कर्मी से कहा, सफाई कर्मी आता है तो सफाई कर्मी उधर आगे ही जो थोड़ा बहुत है उसको सफाई करके बाहर से ही चला जाता है। अब अगर सही ढंग से अगर उसकी देखभाल अगर सफाई कर्मी अगर नहीं करेगा तो जो पंचायत स्तर पर जो है उसका जो जिम्मेदार होता है वो ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान से लोग कह रहे हैं, ग्राम प्रधान से शिकायत किया गया, ग्राम प्रधान जो है वो सफाई कर्मी को के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ग्राम जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जो है ग्राम प्रधान जो यहाँ पर आते हैं जाते हैं, वो देखते हैं, कई बार वो फोन नहीं उठाते हैं। तो प्रधान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि ये जो है वो कह रहे हैं, अभी मैंने उन लोगों से बातचीत किया तो वो कह रहे हैं कि जो है इसी बात के मुद्दे पर आपको वोट दिया गया था कि आप चुनाव जीतेंगे और ये मुद्दा जो है इसको आप क्लियर कराएंगे और नाली को क्लियर करा देंगे, ताकि जो है कम से कम सिंचाई वगैरह जो कार्य है वो कार्य होता रहेगा। लेकिन वो भी, उस पर भी आप जो है फेल हो गए हैं। आप क्या नाम पड़ेगा सर, आप बताएं भाई, ये बताएं भाई, बताना तो पड़ेगा, गांव का है ये, इसमें कोई जहर थोड़ी है जो है। आप हर कोई चाहता है कि हम विकास हो, लेकिन विकास मामले बोलते हम नहीं बोल पाएंगे ना। आप बताइए नाम क्या, नाम बताइए। नाम है, ये बताइए कि जो है ये सफाई कर्मी आपके गांव में आता है या नहीं आता है? आते हैं सब, तो चले बस इतना दूर तक निकालेंगे फिर चले जाएंगे। और इधर कौन, उससे नहीं पूछा कि इधर का जो है कोई दूसरा गांव पड़ता है क्या? ये तो हम लोग की बात नहीं सुनते हैं, हम कैसे कहें। अच्छा, सुनते नहीं है आपकी बात जो है, तो अपने प्रधान वगैरह से नहीं कहा आपने कभी? प्रधान जी कहेगा। हाँ, तो आप ये समझिए ना, ये फोटो तो खींच के मैं लेके जाऊंगा ही, मेरा काम है ये फोटो खींचना, उसको जो है फोटो खींच के मेरा काम है फोटो खींचना, वीडियो बनाना और डीएम साहब तक उसको पहुंचवाना। और वीडियो साहब ये देखिए कि ये गांव के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। सफाई कर्मी आपका आता नहीं है, सफाई कर्मी किस बात का तनख्वाह ले रहा है आपका यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो है आपका ये प्रोटोकॉल लगता है, हर महीने लगाते हैं आप जो है, ताकि जाकर के रोस्टर लगाते हैं आप लोग जो है। रोस्टर में कभी भी आपका सफाई कर्मी आ नहीं रहा है। पूरा रास्ता ये खराब पड़ा हुआ है, पूरा चौक है, ये देखिए, ये आप देखिए, ये जो है ये खराब रास्ता है और ये रास्ता इतना ज्यादा चौक हो गया है कि इसकी जो है खुद गांव के लोग आकर सफाई कर रहे हैं। अगर आपका सफाई कर्मी, इधर आइए नीरज जी, इधर समझ लीजिए कि अगर आपका सफाई कर्मी अगर काम नहीं कर पा रहा है तो बेहतर है कि उसको हटाइए, आप कोई दूसरा जो है यहाँ पर सफाई कर्मी को लगाइए, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो भी लोग हैं गांव के सवेरे सुबह में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर समझ लीजिए कि अगर इसकी सफाई अगर होती रहती तो यहाँ पर पानी जो है सिंचाई के लिए जो बनाया गया था वो सिंचाई होता रहता, और यहाँ पर जो है आक्रोशित लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के इस नाली की सफाई खुद करने के लिए नहीं होते। अब वीडियो साहब आप बताएं कि आपने जो सफाई कर्मी रखा हुआ है वो कब आएगा, कब जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। क्या नाम है ग्राम प्रधान का जो है? ग्राम प्रधान का नाम है विजय प्रधान। नहीं, वो तो नहीं है, रचना देवी। हाँ, रचना देवी आती है कभी यहाँ पे? नहीं कभी चुनाव भी जीती, अभी तक दिखाई नहीं दी ग्राम सभा करवत में। काम कौन करता हुआ नहीं आती है फिर तो? नहीं, उनके हस्बैंड है विजय प्रधान, वो आते हैं कभी कभी, बैठते हैं, इस सब पर ध्यान नहीं देते हैं, आते हैं जाते हैं, फोन कराएंगे तो आएंगे ही नहीं, आएंगे फोन करेंगे 10 बार तो एक बार रिसीव करेंगे, आ जाएंगे, हो जाएगा, ये वो बोलेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रामजन्म पटेल। क्या कहेंगे सर, जो है गांव के लोग ही जो है इसकी सफाई कर रहे हैं? गांव के लोग सफाई कर रहे हैं, हम इसे प्रधान कमी माने हैं। हाँ, प्रधान नहीं चाहता है कि हम लोग का ऐसे जगह रहे, सब जगह रहे। हाँ,
प्रधान कमी है। हाँ। खाली वोट लेने में सब चले आएंगे। लोग कह रहे हैं कि इसी बात के मुद्दे पर हम लोग वोट दिए थे कि भाई हाँ, उसी बात के मुद्दे पर हम वोट दिए, उसी बात के मुद्दे पर हम लोग वोट दिए थे कि प्रधान हमारा लोग अच्छा करेगा। तो फेल हो गया कि वो फेल हो गया, सफल नहीं है। तो इस बार क्या होगा फिर? इस बार फेल हो गए वो। फेल है? हाँ, इस मुद्दे पे फेल है वो। हाँ। तो आप समझ लीजिए कि गांव के लोग ही हैं और वो कह रहे हैं कि इसी बात के लिए जो है लोगों ने बताया, इसी गांव को पार करने के लिए ही जो है पूरा करने के लिए ही इसको जो है ग्राम प्रधान को बना करके जो है वोट देके चुनाव जिताया गया। तो महिलाएं भी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम बताएं आप लोग, जो है नाम बताएं आप लोग। क्या कहेंगे? आपके गांव के लोग ही जो है ये सफाई वगैरह करा रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? जो है गंदगी में रहना आप लोग को ठीक लगता है क्या? नहीं, हम लोग को ठीक कहाँ लगेगा, हाँ। इसीलिए तो सब लोग कर रहे हैं। तो क्यों नहीं सफाई कर्मी, क्यों नहीं सफाई कर्मी आते हैं बस, तो साफ जब फोटो खिंचवा लेंगे, सफाई करते समय खिंचवा कर चले जाएंगे बस। ये फोटो, ये सबका फोटो खिंचवा लेते हैं केवल, बस ऊपर लगाएंगे हल्का फुल्का करके। हल्का फुल्का बस फोटो खींचेंगे, फोटो खींच चले जाएंगे। क्या नाम है आपको? बताएं आप। बताइए बताइए बताइए, कुछ समस्या गांव का बताइए। घंटी देवी विकास के लिए ही प्रधान चुना जाता है कि गांव का विकास हो, लेकिन प्रधान ही गंदगी, प्रधान सफाई करवाते ही नहीं है। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना कंप्लेन हुआ, इतना गंदगी करे लगे, गंदगी जैसे कौन कर, आखिर सफाई गंदगी उठाने के लिए कोई गाड़ी वाड़ी आता रहता तो गंदगी नहीं होता है, तो प्रधान एकदम नहीं लाते हैं। अच्छा, 2 गाड़ियां भी दी गई है जो कचरा उठाने के लिए हर सरकार ने हर ग्राम पंचायत में 2 गाड़ियां दे रखी है। वो गाड़ियां भी है, यहाँ पर आती होती है कि नहीं सफाई हम लोग चाहते हैं कि प्रधान आए, कूड़ा उठा कर ले जाए तो यहाँ नहीं गंदगी हो। अच्छा, हाँ, जो सफाई कर्मी है वो कूड़ा उठा कर ले जाए तो कहीं गंदगी हो। हाँ, नहीं रहेगा यहाँ। हाँ, जब सफाई, जब कूड़ा ही रहे, उठाने वाला आता ही नहीं होगा तो कैसे गंदगी होगा ही। ये समझ सकते हैं कि गांव की जो महिलाएं हैं वो भी जो है स्पष्ट रूप से वो जो है एकदम सामने आ गई है। मैं कैमरामैन जो कैसे कहूंगा जरा सा उसको जरा दिखाएं। ये जो है गंदगी देखिए, पूरा यहाँ तक पूरा नाली चौक हो गई गंदगी से, कूड़ा करकट से पूरी नाली एकदम चौक है। अब लोग जो है यहाँ पर इतना बीमारियां वगैरह फैल रहा है, इसकी गंदगी की वजह से जो बीमारियां फैलेगी, मच्छर जो पनप रहे हैं और जो लोग बीमार होंगे, तो अब ऐसी स्थिति में बताइए कि आखिर इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? डीएम साहब ये बताइए कि आप ये सफाई कर्मी जो है आपका यहाँ पर नहीं आता है। सफाई कर्मी बता रहे हैं कि सफाई कर्मी आता है, हल्का फुल्का करके उसको जो है वो फोटो खिंचवा के चला जाता है। किस बात का जो है तनख्वाह लेता है आपका सफाई कर्मी? अब ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पर इतना जो है आक्रोशित होकर के आज सड़कों पर उतर गए हैं और वो खुद से वो सफाई करके जो है अपना वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान कभी आते नहीं है, आते हैं तो कभी केवल आश्वासन देके चले जाते हैं। 20 बार फोन करने पर जो है वो फोन उठाते हैं, उसके बाद में केवल कह देते हैं कि आते हैं जाते हैं, उसके बाद में कोई काम वो करवाते नहीं है। आज जो है सुबह सुबह में लोग निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से जो है ये खासा नाराज हुए हैं और आ करके यहाँ पर जो है खुद से सफाई करने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और गांव के लोगों के द्वारा जो है सफाई करने का मतलब है कि जो सफाई कर्मी जो रखे गए वो सीधे सीधे फेल है वो, और अगर वो फेल नहीं होते तो आखिर गांव के लोग जो है आखिर इसे सफाई करते क्यों? उसी के लिए वो रखे गए हैं। अब सोचिए कि इधर आई जाए नरियत जी, अब इधर देखिए, इधर महिलाएं भी इतना ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन गंदगी के वजह से इकट्ठा हो गए हैं। अब अगर जो है इसकी सफाई अगर बराबर लगातार प्रधान जी अगर होता रहता, आप अगर अपने सफाई कर्मी को अगर यहाँ भेजते रहते तो शायद ये गांव के लोग ये सफाई नहीं कर रहे होते, अपने काम को कर रहे होते जो उनका काम है। ये सफाई कर्मी नहीं है, ये वीडियो साहब ये सफाई कर्मी नहीं है, ये जो काम कर रहे हैं ये गांव के लोग हैं जो सफाई कर्मी आज बन के सफाई कर रहे हैं इसको जो है। और आपका जो सफाई कर्मी है वो पता नहीं कहाँ रहता है, आता है हल्का फुल्का काम कराता, कराने के बाद वो चला जाता है, फोटो खिंचवाता है केवल। तो फोटो खिंचवाने के लिए आप इतना ज्यादा सरकार इतना पैसा दे रही है, उनको जरूरत है तो ऐसे सफाई कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने की।
और ऐसे सफाई कर्मियों के ऊपर अगर कार्रवाई अगर होती रहेगी तो ऐसे ऐसी जो नालियां जो खराब है वो नालियां वो चौक नहीं होंगी, वो सही होती रहेंगी। क्या नाम पड़ेगा बताएं आप, जो है बताइए। ललिता पटेल। क्या कहेंगी, आपके गांव के लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई कर्मी नहीं आता आपके यहाँ? नहीं आता है। महीने में एक बार आ जाएंगे, उनका काम हो जाएगा। प्रधान तो कभी आते ही नहीं है। गुटखा बाहर खाकर दुकान पर सब चले जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा समय बिताते हैं अपना, बाकी करते नहीं है। आप लोग नहीं करते कि उसको जरा सफाई वगैरह कराइए, उसको जो है ये कहते हैं बाकी तो चले जाएंगे आएंगे चले जाएंगे, हमारा काम हो गया। हमारा काम हो गया। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है वीडियो साहब, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ये भी कह रही है कि हमारे यहाँ इधर आते हैं सफाई कर्मी, वहाँ पर दुकान पर बैठ करके गुटखा पान मसाला खाते हैं, और जो स्वच्छता अभियान आपका बनाया हुआ है उस स्वच्छता अभियान को भी इधर उधर थूक करके उस स्वच्छता अभियान का भी धज्जियां उड़ा करके वो चले जाते हैं। सफाई क्या करेंगे वो? अब ऐसी स्थिति में ये आप समझ लीजिए कि गांव के लोग बिफर गए हैं। अब जरूरत है तो ऐसे ऐसे सफाई कर्मियों के ऊपर जो है कार्रवाई करने की। नाली के भी अब भविष्य में ये जो सब नालियां हैं कब तक साफ रहेंगी, ये गांव के लोग साफ कर रहे हैं। भविष्य में आपका जो है सफाई कर्मी कब आएगा, कब साफ करेगा नहीं करेगा, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विकास कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु।